Hello, bachcho, let's read this question. The question says if y is equals to sin x cos x minus sin x cos x x 1 1. Find dy by dx is equals to dy by dx. Option A 0, option B 1, option C 2, option D -1. सो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. क्या है हमारे पास क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे पास सपोज एक मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है f1x g1x और f2x g2x. ठीक है, तो डिफरेंशिएट जब हम इसको करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जो होता है क्या होता है कि f1-x g1-x पहली वाली रो और दूसरी वाली रो एज इट इज रहने दो, फिर प्लस पहली वाली रो ऐसे ऐसे ही रहने दो, फिर दूसरी वाली रो का. ठीक है, अब जितने भी अगर 3x3 की होगी तो ऐसे करके होगा कि फर्स्ट रो सेकंड रो फिर थर्ड रो. तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स. ठीक है, x 1 1 आगे. अब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं इसको. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू बन जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स. ये आ गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और x 1 1. फिर सेकेंड रो का साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और माइनस लगा हुआ है तो इसलिए x 1 1. फिर थर्ड रो का साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और x का क्या होता है 1 और कांस्टेंट टर्म का 0 0. सो अब हमें क्या पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम सेम हो जाते हैं तो वो डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाता है. इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर इक्वल, सेम हो जाते हैं बिल्कुल, हर उसकी एंट्री जो है सेम हो जाती है, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू हो जाती है वो 0 के बराबर हो जाती है. तो इसमें देखो ये सेम है, सेकंड वाला सेम है, थर्ड वाला सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी. तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 प्लस, इसमें से मैं क्या करूंगी, हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कोई भी एक कांस्टेंट हम कोई भी कांस्टेंट हम बाहर निकाल सकते हैं, या कोई भी वेरिएबल या कुछ भी ऐसा कॉमन आ रहा है तो हम बाहर निकाल सकते हैं. या -1 आ रहा है तो माइनस मैंने बाहर निकाल दिया. अब ये क्या बचेगा, सेकेंड रो में से साइन एक्स और एक्स, फिर कॉस एक्स और 1 साइन एक्स और 1, फिर प्लस साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स. ठीक है, फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और फिर 1 0 0. तो इसमें भी क्या है, देखो ये दो रोज हमारी सेम है पूरी पूरी, तो ये भी 0 के बराबर हो गया. तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बची, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और कॉस एक्स और 1 0 0. ओके, सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से मैं इस नीचे वाली इससे सॉल्व करूंगी. तो ये 1, ये हटाओ दिस इंटू दिस, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर -0 मिडल वाली टर्म के साथ माइनस का साइन आता है. अब 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो. वैसे 0 के साथ तो हम ये दोनों करेंगे, लेकिन 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा.
ठीक है, फिर इसी तरीके से प्लस के साइन के साथ थर्ड वन, और दिस इंटू दिस, माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, सो ये तो सब जीरो हो गया। यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक्स है, दिस इनटू दिस। हाँ, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर। ये हमें फाइंड आउट करना था। सो द फाइनल आंसर इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।